वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत वाटरफॉल मॉडल के बारे में। ठीक, देखिए बेसिकली वाटरफॉल मॉडल होता क्या है, वे वेरी इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक, ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बेसिकली ये बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? बहुत ही सिंपल। यानी वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। यानी ये सिंपल प्रोजेक्ट होता है। ठीक, सिंपल मॉडल होता है। ठीक, और क्या होता है इसमें? रिजिड पाया जाता है, रिजिड होती है। ठीक, रिजिड बात करें वाटरफॉल मॉडल को और किस नाम से जानते हैं? वाटरफॉल मॉडल को हम क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंशियल मॉडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक, या लीनियर सीक्वेंशियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल बोल सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में आता है कि वाटरफॉल मॉडल को और किस नाम से जानते हैं? सीक्वेंशियल और लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक, वाटरफॉल मॉडल और क्या होता है ये? इसमें जब क्या कहते हैं, जब रिक्वायरमेंट आती है तो इसमें फिक्स कर दिया जाता है स्टार्टिंग में ही। ठीक, रिक्वायरमेंट करने से पहले फिक्स कर देते हैं। क्या फिक्स कर देते हैं? इस मॉडल को फिक्स कर देते हैं। ठीक, इसमें डाटा की चेंजेस नहीं हो सकती है। क्या नहीं सकती है? डाटा की जो चेंजेस होगी, नो चेंजेस होगी। ठीक, रिक्वायरमेंट आर, लिख लीजिए क्या होती है? रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग करने से पहले क्या होती है? फिक्स होती है। जो जो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए इस मॉडल में वो पहले से क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक, ये आप समझिए, रिक्वायरमेंट जो इसमें चाहिए इस मॉडल में बनने में वो क्या होती है? फिक्स होती है। आर फिक्स मॉडल। ठीक, क्या होती है? इनिशियल लेवल पे फिक्स, अरे सॉरी, मॉडल ने इनिशियल। ठीक, इनिशियल यानी जब हम वाटरफॉल मॉडल को बनाते हैं तो इसमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट फिक्स हो जाती है। अगर इसमें चेंजेस करना हुआ, अगर चेंजेस इस मॉडल में करना हुआ तब क्या होती है? ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक, अगर हमको इस मॉडल में चेंजेस करना हुआ तो ये क्या हो जाती है? ये प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। ठीक, अगर लिख लीजिए, अगर इस मॉडल में चेंजेस करना हो तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। ठीक, यानी इससे पता चला कि इसमें जो होगी नो चेंजेस होगी। ठीक, चेंज आप इसको नहीं कर सकते। एक बार बन गया हमारा मॉडल तब इसमें क्या हो सकते हैं? नहीं चेंजेस हो सकते। ठीक, ये हमारे रियल लाइफ में नॉट सुटेबल है। ठीक, क्या है? रियल लाइफ में नॉट सुटेबल है। ठीक, कैसे सुटेबल नहीं है? नॉट सुटेबल फॉर रियल लाइफ, फॉर रियल लाइफ। ठीक, रियल लाइफ में हमारे रियल लाइफ में क्या है? इस प्रोजेक्ट में सुटेबल नहीं है। ठीक, ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट, ये रियल लाइफ के लिए प्रोजेक्ट में सुटेबल नहीं है। ठीक, आज असली के समय में क्या होता है? आज के हम लोग के असली रियल लाइफ में हमारे लिए प्रोजेक्ट सुटेबल नहीं है। इसमें चेंजेस भी नहीं हो सकता है। और क्या नहीं सकता? इसमें फीडबैक भी नहीं आता। क्या नहीं आता? नो फीडबैक। ठीक, हमको फीडबैक भी नहीं मिलता। नो फीडबैक। ठीक, फीडबैक भी नहीं मिलता है। ठीक, नो फीड, इसमें फीडबैक भी हमको नहीं मिलता है। ठीक, और इसमें क्या कर सकते हैं? यूजर इसमें बीच में अट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर बीच में अट्रैक्शन किया, वही बात होती है, अगर बीच में क्या करता है यूजर अट्रैक्शन किया तो ये क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा जो हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक, क्या कर जाएगा? जो वाटरफॉल मॉडल एंड हो जाता है, क्योंकि एक बार फिक्स हो गया तो उसमें ज्यादा क्या हो जाती है? चेंजेस आ नहीं सकते, इसलिए तो लिखा है नो चेंजेस। ठीक, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। क्या बात करें? इसकी एडवांटेज और
डिसएडवांटेज की। इसमें यूजर इंटरेक्शन नॉट होता है, लिख लीजिए एक ठो, नो यूजर इंटरेक्शन, नो यूजर इंटरेक्शन, यानी बात यही वाली बात ये कह रहा है। ठीक, आप लिख लीजिए। और बात करें किसकी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, मैं रफ कर दूं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लीजिए। फिर बात करते हैं इस वाटरफॉल मॉडल के डिज़ाइन की, बात करते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक, ये तो वो बेसिक सा वाटरफॉल मॉडल हो गया। हम बात करते हैं किसकी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। देखिए एडवांटेज क्या है, ये तो बेसिक आप जानते हैं। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज में क्या है, ये इजी होता है। क्या होता है, ये सिंपल होता है, जानते ही हैं ये सिंपल ही होता है। इजी टू क्या करता है, इजी टू डिफिकल्ट की ओर जाता है। ठीक, इजी टू मैनेज वेल, इजी से मैनेज हो जाता है। क्या हो जाता है, इजी टू मैनेज, यानी आसानी से इसको मैनेज कर दिया जाता है, मैनेज किया जा सकता है। ठीक, ये वेल डिफाइंड स्टोरेज होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टोरेज होता है, स्टोरेज। ठीक, क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टोरेज होता है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये फिजिबल नहीं होता है हमारे रियल लाइफ में। ठीक, क्या नहीं होता है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रियल लाइफ में क्या नहीं होता है, फिजिबल नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिवाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक, नो फिजिबल, ठीक, नो फिक्सिबल। ठीक, फिक्सिबिलिटी क्या है, फिक्सिबिलिटी होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, और डिसएडवांटेज क्या है, ये डिफिकल्ट टू अचानक, ये चेंजेस आसानी से नहीं हो सकता। ठीक, चेंजेस करने में डिफिकल्ट लगता है कि नहीं। ठीक, डिफिकल्ट टू चेंजेस, चेंज, चेंज रिक्वायरमेंट। ठीक, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, यूज किसके लिए किया जाता है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, बेस्ट किसके लिए होता है, यूज कर दीजिए या बेस्ट कर दीजिए, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए होता है। ठीक, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, या उसके लिए हमारा बेस्ट होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, फिक्स क्लियर रिक्वायरमेंट होते हैं। किसमें होता है, फिक्स, एकदम फिक्स है कि ये अब चेंजेस नहीं होगा, फिक्स क्लियर रिक्वायरमेंट ये होता है। ठीक, जो भी प्रोजेक्ट का होता है कि एकदम फिक्स रहेगा आपका, फिक्स क्लियर रिक्वायरमेंट। इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये फिक्स रहेगी, क्लियर एकदम रहेगा। ठीक, ये बेस्ट होता है, बेस्ट के लिए आप यूज के लिए यही चीज है हमारे तो। ठीक, अब बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल को डिजाइन कैसे किया जाता है, कि उसमें क्या क्या हमको पहले जरूरत पड़ती है। ठीक, देखिए पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट। हमारी सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, अब मॉडल डिजाइन करने के लिए क्या पड़ती है, जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक, इस मॉडल का, ठीक, जब इस मॉडल का डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है हमको, जरूरत हमको पड़ती है रिक्वायरमेंट की, कि क्या क्या हमको जरूरत है, क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट की। ठीक, सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट मॉडल की। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं सिस्टम क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक, दूसरी बात करें सिस्टम की, सिस्टम डिजाइन, यानी किस प्रकार के सिस्टम को हमको डिजाइन करना है। ठीक, ये प्रोसेस होता है डिजाइन करने के लिए। ठीक, तीसरे पे क्या आता है, पहले तो रिक्वायरमेंट हो गया, दूसरे में सिस्टम डिजाइन करना है, तीसरे पे बात करता है इम्प्लीमेंटेशन की, कि हमको कितने पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। ठीक, कि सिस्टम को हमको कितना इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, चौथा बात आती है जब इम्प्लीमेंट हो गया
तब आती है टेस्टिंग की। ठीक, फिर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट। फिर जब डिप्लॉयमेंट हमारा प्रोसेस हो जाता है तब उसको बाद लास्ट में मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता है, लास्ट में एकदम। ठीक, मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, ये होगा एक सॉफ्टवेयर इस मॉडल को डिजाइन करने के लिए हमारा प्रोसेस। ठीक, पहला होता है रिक्वायरमेंट प्रोसेस हमारा, फिर सिस्टम डिजाइन किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, फिर टेस्टिंग किया जाता है, फिर डिप्लॉयमेंट किया जाता है, लास्ट में हमारा मेंटेनेंस किया जाता है। तब आपको यूजर को हमको इस मॉडल को देना होता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। वाटरफॉल मॉडल। धन्यवाद।